तो बताओ कंपाउंड क्या बनेगा अब? सर थर्ड वाले का हाँ, सर H2O। H2O। इसका बताओ, इसका। तो ये रिंग बन गई। देखो ये रिंग बन गई, तो रिंग के पास क्या होगा? एक मिनट है, इसको हटा देता हूं मैं फिर से। ये तो रिंग बन गई, बेंजीन रिंग। इसके बाद यहाँ पे CH2, और CH2 के साथ कौन आएगा बताओ? I आएगा या H आएगा? HI में से कौन आएगा? सर I। I आएगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा, इसके साथ कौन जाएगा? O के साथ? सर H। H आएगा, वेरी गुड। तो ये बन गया कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब देखो इसके आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। इसके आंसर को हम चेक करते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। ये देखो, अब उसने आंसर भी बता दिया कि ये देख लो आप। तो देखो इस केस में क्या होगा? इसका क्या बन गया? देखो इन दोनों से मिलके बन गया अल्कोहल, और इन दोनों से मिलके क्या बन गया? देखो आई आ गया। तो कह रहा है HI को कैसे बनाना, ये बन गया। यहाँ देखो इन दोनों में से ये क्या है? ये ज्यादा स्टेबल था, तो इसके साथ कौन चला गया? आई चला गया। और इसके साथ O के साथ कौन आया? H आ गया। देख रहे हो आप लोग? तो ये कंपाउंड बनेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है। ऐसे देखो, ये वाला स्टेबल था, तो इसके साथ कौन आ गया? आई आ गया। और ये O के साथ कौन चला गया? H चला गया। बस, बाकी कुछ नहीं करना है हमने। बस आपको देखना मेन पॉइंट कौन सी चीज और कहाँ रिएक्ट होगी, कुछ चीजें याद करनी है बस आपको। समझ में आ गया ये? यस सर। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जानते हो क्या होता है? सर बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइट। ये होता है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स पता है क्या होता है? इलेक्ट्रो। सर पॉजिटिव चार्ज। नहीं, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन। और फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक। फिलिक बताया था, अट्रैक्टिंग या लविंग। अट्रैक्टिंग या लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है। कौन करता है प्यार इलेक्ट्रॉन को? बताओ, जिसमें प्लस चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? जिसमें प्लस चार्ज होगा। कंटेन। जिसमें विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो इसके पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। आया समझ में? अब देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे है। सबसे पहले देखो ईथर ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। रेजोनेंस की वजह से देखो ये माइनस चार्ज कहाँ कहाँ घूम रहा है? ऑर्थो में और पैरा में। इसलिए ध्यान रखना जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो कौन सा डायरेक्टिंग होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पैरा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब देखो मैंने कहा था एरोमेटिक के केस में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही जैसी रिएक्शन, जैसे हमने पहले फिनॉल के साथ पढ़ा था वैसे अब यहाँ पे पढ़ना है। देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी आपको समझ में आ गया तो सब आ जाएगा। अब ये देखो आपको पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आपने ब्रोमीन को ऐड कर दिया एथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, यानी CH3CH2COH के साथ। तो अब ये कहाँ जाएगा? देखो ऑर्थो में जाएगा Br और पैरा में जाएगा। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हो गया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर मैंने हेलोजन को ऐड कर दिया तो उसे कहते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजन का मतलब क्लोरीन को ऐड कर दो, ब्रोमीन को ऐड कर दो, आयोडीन को ऐड कर दो, तो ये हो गया हेलोजन। और ये कहाँ जाएंगे? देखो ऑर्थो में और पैरा में। अब ज्यादा कौन बनेगा बताओ? मेजर कौन बनेगा? पैरा। हाँ, क्यों? पैरा क्यों बनता है मेजर? ऑर्थो क्यों नहीं बनेगा? सर अट्रैक्टिंग फोर्स। अट्रैक्टिंग नहीं, यहाँ पे होती है लड़ाइयाँ। सर यहाँ पे रिपेल हो जाता है सर, हाँ। वहाँ पे
हाँ ये वो रिपल्सन, जो ये पास पास आ गए दोनों के दोनों, अब इनमें क्या होगी, लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये दूसरे मोहल्ले का आ गया। देखा नहीं आप लोगों ने कुत्ते देखे हैं अपने अपने एरिया में? कुत्ता देखो आप, अगर दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आता है तो क्या होता है, दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाए। तो इसमें होता है रिपल्सन, दोनों पास पास आ नहीं सकते हैं। रिपल्सन होगा तो क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाता है, तो इसे कहते हैं माइनर। और ये क्या हुआ, इसको दूर रख दिया, एक बॉक्स में से रख दिया दूसरे को, अब दोनों को दूर दूर रख दिया। अब दोनों लड़ाई करेंगे तो क्या करेंगे, अलग अलग रख दिया, दोनों शांत हो गए, तो ये बनता है मेजर। ठीक है, तो मेजर कौन है, जो दूर दूर रखा है, और जो बिल्कुल पास पास है तो लड़ाइयां होंगी यानी रिपल्सन होगा, तो वो बनेगा माइनर। तो मेजर कौन सा, ये वाला, तो इसीलिए हम किसको प्रीफर करेंगे, मेजर वाले को, माइनर वाले को हम प्रीफर नहीं करते। समझ में आया? यस सर। अब ऐसी देखो सेम रिएक्शन है, हेलोजिनेशन में Br2I2 इसको ऐड करना है। दूसरा देखो फिडल क्राफ्ट, फिडल क्राफ्ट हमने पहले भी पढ़ा था हेलो एल्केन में, यहाँ पे भी फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फिडल क्राफ्ट किसे कहते हैं, देखो एक तो ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, यानी लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो देखो लुईस एसिड का मतलब होता है जो कंगाल आदमी होता है, विच इज कंगाल, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब यहाँ पे कौन आएगा, CH3Cl आता है, तो CH3Cl जैसे इसके पास आएगा, इसको दिख गया अच्छा ये वाला आदमी आ गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसे अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, Cl को अपने साथ उड़ा के ले जाएगा कि चलो हमारे साथ, तो Cl इसके साथ चला गया, तो CH3 में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, इसमें प्लस आ जाता है, और यहाँ पे AClO4 माइनस बन जाता है, तो इसीलिए प्लस चार्ज आएगा। अब ये प्लस अटैक करेगा कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। आया समझ में? तो इसीलिए से कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। आया समझ में? ऑर्थो और पैरा पे ही जाएगा, बाकी नहीं जाएगा कहीं पे। क्लियर हुआ कि नहीं Yes, हुआ? sir. समझ में आया? अब इसमें से मेजर कौन बनेगा, सर इसमें पैरा। हाँ मेजर कौन बनेगा, पैरा वाला, क्योंकि पैरा वाला क्या है, पैरा वाले में दोनों को हमने कहाँ रखा हुआ है, दूर दूर रखा है, तो इसीलिए पैरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और माइनर कौन बनेगा, ऑर्थो वाला। रीजन ऑर्थो। सेम है, रीजन सेम है कि जब ये आपके पास ये ग्रुप है तो दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, रिपल्सन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे दूर दूर रख दिया, दूर दूर रखेंगे तो क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा, इसीलिए मेजर बनेगा जो दूर दूर है, माइनर बनेगा जो पास पास है। आया समझ में? इसे कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने दिया था फिडल और क्राफ्ट ने, इसलिए इसका नाम रख दिया फिडल क्राफ्ट। इसे कहते हैं फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें एल्कली ग्रुप ऐड हो रहा है, तो इसे कहेंगे फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। ठीक है, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। अब फिडल ने एक और काम किया, उसने दूसरा भी दे दिया, देखो ये वाला ग्रुप दे दिया CH3COCl, तो इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसे कहते हैं एसाइल ग्रुप। CH3CO ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसीलिए उसने अपने नाम से इसे रख दिया फिडल क्राफ्ट, इसे कहते हैं फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें एसाइल ग्रुप ऐड होगा तो इसे कहेंगे फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पूरी बुक में ऐसे ही होगा, देखो कहीं पे भी आएगा तो यही होगा, ध्यान रखना। अगर कहीं पे भी फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया तो ऐसी रिएक्शन होगी। अब इसमें क्या होगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड OCl है, और फिर इसके पास कौन आ गया, कंगाल आदमी आ गया, देखो कंगाल है ये, तो क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो कहीं से मिल जाए। फिर वो Cl को बोलेगा अच्छा तुम्हारे पास है, हमारे साथ आ जाओ, तो ये Cl को अपने साथ मिला लेता है तुरंत। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास कम होते हैं, कहते हैं चलो हम दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये मिल गया तो इस कार्बन में कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस वाला, तो फिर क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। आया समझ में? तो इसमें ये इस ग्रुप को हम कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसे क्या कहेंगे, एसाइल ग्रुप। तो ये फिर एसाइल ग्रुप देखो कहाँ चला गया, ऑर्थो पे, और ये कहाँ चला गया, पैरा पे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया ना? अब ज्यादा कौन यस बनेगा, सर। मेजर कौन बनेगा, सर पैरा। पैरा पे। देखो क्योंकि दूर दूर है, लड़ाई करेंगे पास पास में, दूर दूर है तो पैरा वाला मेजर बन जाएगा, ऑर्थो वाले में पास पास है, रिपल्सन होगा, लड़ाई करेंगे दोनों तो माइनर बनेगा।
ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखो पूरी बुक में एरोमेटिक के लिए मैंने कहा था ना आपको, पूरी बुक में एरोमेटिक के लिए एक ही जैसी रिएक्शन है। अब देखो नाइट्रेशन वाला, नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप ऐड होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रो ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड होता है? नाइट्रो। इसमें क्या होता है देखो, HNO3 होता है, HNO3, ठीक है। तो ये HNO3 ऐसे बनता है, ONH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसमें एसिड आ जाता है, ये देखो एसिड डाला ना हमने, तो एसिड बीच में एंट्री कर देता है विलेन की तरह, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहता है मैं अपने तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ये इसके साथ मिल जाता है, तो बन गया HOH। अब इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है, नाइट्रोजन है। अब बताओ इन दोनों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, नाइट्रोजन जीतेगा या ऑक्सीजन जीतेगा? अब इन दोनों में लड़ाई होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कौन जीतेगा? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीतेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले जाता है फुल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, NO2 ग्रुप, और N में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस वाला। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये कौन सा ग्रुप बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसमें प्लस चार्ज होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये अटैक करता है, अब कहता है इसको गुस्सा आ गया कि मेरे से इलेक्ट्रॉन ले गया, मैं करता हूँ तबाही। तो ये किस पे अटैक करेगा, जो छोटा होगा। तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो जो छोटा होगा उसको पीटना स्टार्ट कर दोगे, बड़ेगा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो जो भी, अगर कोई दिखा नहीं तो चीज, आपको कोई चीज दिखेगी उसी को फेंक दोगे, होता है। गुस्सा आया, कुछ चीज सामने दिखी वही से फेंक दिया, फटाक, होता है कि नहीं होता है? यस सर। है ना? यस सर। हाँ, तो ये भी गुस्सा निकालता है। ये किस पे गुस्सा निकालेगा, जो इससे कमजोर होगा। तो इसके कमजोर सामने दिख गया, इसको इस पे गुस्सा उतार देगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। ये नाइट्रो, यहाँ से कौन सा ग्रुप निकलेगा, नाइट्रो ग्रुप निकल गया। और नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा कहाँ पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। फिर कौन बनेगा ज्यादा, पैरा वाला, क्योंकि ये दूर दूर ग्रुप है ना, और ये पास पास है, तो पास पास लड़ाई करेंगे। देखो तो पूरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो एरोमेटिक है उसमें ऐसी रिएक्शन हो, इसका नाम है एनीसॉल। ध्यान रखना, इसमें कॉमन नेम यूज होता है, इसे कहते हैं एनीसॉल। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। बताओ ये चैप्टर आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो इसको अब मेहनत करनी है अब आगे। अब हमारा लगभग बायोमोलिक्यूल्स बचा है, बाकी सारा खत्म हो चुका है। और वो भी आप बायो वाले हो तो बायो में बायोमोलिक्यूल्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्वेश्चन भेजे हैं ये। अब देखो ये समझ में आ गया, रिपीट करूं किसी को? आज का कोई भी लेक्चर है इसमें से बताओ, कोई भी टॉपिक जो नहीं आया हो समझ में, इसे रिपीट करना हो, ऐसा है कोई टॉपिक? नो सर। तो अब देखो हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अब होता है हमारा टेस्ट कि हमें कितना आया कितना नहीं आया। तो मैंने तुम्हें भी भेज दिया है, अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने तुम्हें भेज दिया है वैसे भी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। अब ये हमारा टेस्टिंग यहाँ से होगी। देखो ये क्वेश्चन आंसर आ गया। अब वो कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरोमेटिक एल्कोहल। बताओ इनमें से कौन सा एरोमेटिक एल्कोहल है, टिक लगा दो जरा। ये एरोमेटिक एल्कोहल कौन सा है, 1 2 3 4 में से एरोमेटिक एल्कोहल कौन सा होगा, उसमें टिक लगाओ। एरोमेटिक एल्कोहल मतलब फिनॉल। ओके, निधि, श्वेता, अंकित, और भी दिख रहा है इसके अलावा कोई? ए तो ए के अलावा और कोई भी है? ए के अलावा भी दिख रहा है आपको कोई? सर डी थोड़ा लग रहा है। ओके, डी। और बाकी निधि और इसके अलावा श्वेता बताओ। सर मैंने अभी टिक किया। ओके, तो बी इज रॉन्ग, ठीक है, बी गलत है। क्योंकि OH क्या है, OH तो C से कनेक्ट है ना, O तो रिंग से कनेक्ट है ही नहीं, तो ये एरोमेटिक कहां से हो जाएगा, ठीक है। यस सर। आया समझ में? OH C से कनेक्ट है, रिंग से नहीं है कनेक्ट, तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। तो बी रॉन्ग है। पहले वाले में देखो OH, हाँ श्वेता ने बिल्कुल सही कह दिया, आप सही कर दिया, वेरी गुड। तो पहले OH देखो डायरेक्ट रिंग से अटैच है, डायरेक्ट रिंग से अटैच है, तभी तो क्वेश्चन घुमा के देता है वो। आपको दिख रहा है O और रिंग भी दे दिया, तो मुझे अरे वाह ये तो एरोमेटिक हो गया। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है,
क्योंकि जो OH है वो किससे अटैच है, C से। देखो OH किससे अटैच है, C से, तो ये एरोमेटिक में नहीं आएगा, ये एलिफेटिक में आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वन इज क्रिसोल। क्या होता है क्रिसोल? क्रिसोल होता है, पता है आपको क्रिसोल किसे कहते हैं? बताओ। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें देखो क्रिस्टॉल में क्या होता है कि जो रिंग होता है, ठीक है, आपको बता देता हूँ, क्रिस्टॉल में दो चीज होती है, एक होता है CH3 ग्रुप और एक होता है OH ग्रुप। अब बताओ, दो ग्रुप होते हैं इसमें पड़ जाएंगे, तो अब बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? CH3 ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी, और ये लिखा है मेटा, यानी मेटा पोजिशन में लगे हैं दोनों के दोनों। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? CH3 ग्रुप होता है ना, मिथाइल ग्रुप भी होगा और अल्कोहल ग्रुप भी होगा, तो इसमें से कौन सा आंसर टिक करोगे आप? ओके निधि, इसके अलावा श्वेता और अंकित। सर मुझे C कर स्क्रीन दिया। नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? ओ हाँ, अंकित ने तो आंसर टिक कर दिया है, और इसका आंसर है, एक बात मैं स्क्रीन को ऑफ करके फिर लाता हूँ, निधि ने इसका आंसर सही दिया है। इसका आंसर निधि ने सही दे दिया। इसका आंसर है फर्स्ट वन। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट। अब दिख रही है श्वेता, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, खुल गया। अब देखो मेटा क्रिसोल में क्या होता है, मेटा का मतलब होता है जैसे ये ग्रुप लग गया, तो आपने एक ग्रुप लगा दिया, OH यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो एक यहाँ लग गया, तो दूसरा मेटा पोजीशन कौन सी होती है? 1 के बाद 3 पोजीशन होती है मेटा, तो यहाँ पे लग गया CH3, इसे कहते हैं मेटा। तो इसका मतलब हो गया 3 मिथाइल फिनॉल। ये फिनॉल तो है, OH अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच होगा तो उसे कहते हैं फिनॉल, और तीसरे पोजीशन में मिथाइल लग गया, तो इसका आंसर फर्स्ट है 3 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ इसका आंसर नेक्स्ट वन का, IUPAC नेम ऑफ, ये ग्रुप दिख रहा है आपको, CH3, CHO, CH3 और CH3, इसमें बताओ क्या होगा? ओके वेरी गुड। और कोई आंसर? नो आंसर? और टिक लगा दो, टिक, ए भी टिक। ओके निधि, इसके अलावा? चलो मैं बता देता हूं आपको। अब आपने क्या करना है, देखो ये मैंने दे दिया है। ओके अंकित, निधि एंड श्वेता, श्वेता इज राइट। देखो कैसे करना है, सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है, ये लॉन्ग चेन है, ईथर कभी भी साइड चेन में आता है बस, तो लॉन्ग चेन ये हो गई। नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो ये ग्रुप सेकंड में आएगा, इसमें एक कार्बन है तो मैथ, और O लग गया तो ऑक्सी, कौन सी पोजीशन है? 2, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो इसीलिए C इज द राइट आंसर। अब ये ग्रुप मैंने दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे आंसर भेजना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है, 100 से ऊपर क्वेश्चन आंसर होंगे, इसमें सारे टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे, और आपको जहां Yes, पे भी sir. डाउट होता है वो मुझे पूछना है आपको, ठीक है? अब पता चलेगा आप कहाँ पे नहीं आया आपको, तो मैंने क्वेश्चन भेजा है और आगे भी भेजूंगा, तो आपको सॉल्व करना है, जो डाउट होगा मुझे पूछना उससे, ठीक है? Yes, sir. तो ऑफ करूं आज के लिए? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir. ओके Thank you, Bye, sir. sir. Thank you. Namaste, sir. बाय।